converse of BPT. If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. यह है बेटा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसके प्रूफ की अभी आपको जरूरत नहीं है और आगे चल के मैं इसका प्रूफ दे दूंगा, ये भी मैं बता रहा हूं, दे दूंगा। अब कुछ एक क्वेश्चन हम करें। इन फिगर ए बी सी डी ई, अभी नहीं दूंगा बेटा, प्रूफ बाद में दूंगा, सब खत्म कराने के बाद। इन फिगर डी इज पैरेलल टू BC. If AD is 3.4, AB is 8.5 centimeter, and AC is equals to 13.5 centimeter, find AE. Second, if AD upon DB is equals to 3/5 and AC is 9.6 centimeter, then find AE. अब हम सॉल्यूशन पे बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन, विद बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, since DE is parallel to BC, hence
AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब आप जाओ, AD दिया गया है, अब आप समझना इधर, अगर मुझे AB दिया गया है तो AB इज AD प्लस DB, दिस इज 8.5, this is 3.4, so your DB is 5.1, ठीक है, and your EC can be written as, AE निकालना है ना, AC माइनस AE। अरे भाई देखो, AE प्लस EC, इससे पहले यहां लिख ले, AE प्लस EC इज इक्वल्स टू AC। पहले इसी बात कर ले यार। तो AD है आपके पास 3.4, यह 5.1, AE है आपके पास निकालना है, EC है आपके पास 13.5 माइनस AE। यस और नो चेतन? हाँ बेटा, क्या कहा आपने? माइनस AE नीचे ही तो है, EC की जगह ही तो इसको लिखा है बेटा। हाँ सर, भाई EC की जगह ही तो ये चीज रिप्लेस की गई है। AC की वैल्यू कितनी है आपकी? निकालो, सेकंड पोर्शन निकालो।
सेकंड पोर्शन अपने आप लगाओ दिमाग बेटा। जैसे चीजों को ब्रेक किया था वैसे ब्रेक करो। निकालो देवियों। पहला वाला समझ में आया नहीं आया? निकालो। कुछ करिए। हाँ कितना गलत आ रहा है? 3.6 है आंसर। क्या? तेरा क्या? अरे भाई गलत आ रहा है, दोबारा करो। आजा कर। वेरी गुड। वेरी गुड। इधर चला जा, मिटा दे इसको। और सीधे ही, और तू पहले स्टेप लिख। आगे चलो।
पता नहीं, हो सकता है। कोई दिक्कत? ऐसा ही तो क्वेश्चन कराया था मैंने अभी। क्या ए अपॉन होगा क्या ध्रुव? सोचो तो सही। ए अपॉन ईसी लिखूंगा या सी लिखूंगा? वो इसको पूछ रहा है। क्या लिखेंगे बीपीटी में? अरे सी लिख दो, ईसी लिख दो, ठीक है, उसको लिखना ईसी चाहिए था, बट अगर उसने सी भी लिख दिया तो अभी तो लेंथ के टर्म में बात चल रही है। एक क्वेश्चन का पैटर्न ये था बेटा, जिसमें आपके बीपीटी का स्ट्रेट फॉरवर्ड केवल न्यूमेरिकल वैल्यू में यूज किया गया। अब एक क्वेश्चन में कराता हूं कन्वर्स, फिर हम चलेंगे प्रूफ वाले क्वेश्चंस पे। यहां पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मुझे कराने होंगे, मतलब मेरा पार्ट ज्यादा है शुरुआत में, उसके बाद आपका पार्ट है कि उनकी प्रैक्टिस करके उनको दो दो तीन तीन बार करो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे जाएंगे। इन गिवन फिगर ए बी सी डी ई, AD is 5.6 centimeter, AB is 8.4 centimeter, A is 3.8 centimeter, and AC is 5.7 centimeter. Show that DE is parallel to BC. तो AD पता है, AB पता है, तो AB is equals to AD plus DB. AB is 8.4, AD is 5.6. So dB is nothing but 8.4 minus 5.6. This is 2.8. AC is AE plus EC. AC is 5.7, A is 3.8 plus EC. Now AD upon DB.
AD upon DB is 2. What about AE upon EC? अब हम कहेंगे सिंस AD upon DB is equals to AE upon EC, hence converse of BPT DE is parallel to BC. तो एक सिंपल बीपीटी का यूज था जिसमें लेंथ ऑफ साइड निकलवाई, ठीक है। एक है लेंथ ऑफ साइड्स दिया गया है तो पैरेलल निकलवाया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब बेटा हम बात करेंगे प्रूविंग वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है। देखो यहां भी हमारे पास दो तीन तरीके के क्वेश्चंस हैं। वो है जैसे मान लो कि कुछ जगहों पे जहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं है और कुछ जगहों पे जहां पे कंस्ट्रक्शन है। जहां पे कंस्ट्रक्शन है वैसे 10-15 क्वेश्चन मान लो, उन 15 क्वेश्चन की 3-3 4-4 बार प्रैक्टिस कर जाओ, फिर कोई चीज कहीं से नहीं जा रही बेटा बाहर। लेकिन अगर वो आपने ध्यान नहीं दिया और कंस्ट्रक्शन याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं हो रहा, आंसर 0 है, नंबर 0 है। समझना, मतलब कंस्ट्रक्शन बेस्ड प्योर, भैया ये होगा तो इससे ये है, इससे ये है, इससे ये है, वहां पे तभी आप आगे बढ़ पाओगे जब आपको कंस्ट्रक्शन वो क्वेश्चंस याद हो। तो मेरा कैसे टारगेट रहेगा वो मैं तुम्हें बता देता हूं अभी। भाई नॉर्मल प्रोसीजर के क्वेश्चंस तो अभी अपन उठाएंगे, फिर 2 क्वेश्चन पिक किया, ठीक है। उस क्वेश्चन को 2-3 बार तुम खुद ट्राई करोगे, मैं वापस पूछूंगा जैसे बीपीटी पे बात किया, मैं खुद बताऊंगा, ऐसा नहीं है जैसे बीपीटी पे पहले तुमसे करवाया, पहले खुद बताया, फिर कहा लिखो, फिर दोबारा बताया ना, इसी तरीके से उन क्वेश्चंस पे भी बात होगी। साथ में ट्रिग्नोमेट्री नाम का जो चैप्टर है वो भी आगे प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है। वीक में जैसे मान लो 3 क्लास 4 क्लास जो भी मैं ले रहा हूं, एक दिन ट्रायंगल का हो जाएगा, बाकी 2 दिन 3 दिन ट्रिग्नोमेट्री आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। प्लीज ये आपके एनसीईआरटी में भी है, इन फिगर PS अपॉन SQ is equals to PT upon TR and angle PST is equals to angle PRQ then prove that PQR is an
isosceles triangle. SQ. देखें, चले आगे। एंगल PST, ये एंगल, और PRQ, ये एंगल सेम दिए हैं। लेट इट बी X। एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ इज इक्वल टू X। लेट, ये है गिवन, दिया गया है। फिर मुझे दिया गया है सिंस PS अपॉन SQ इज इक्वल्स टू PT अपॉन TR, रेशो ऑफ साइड्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। दिख रहा है? बिल्कुल। विद कन्वर्स ऑफ BPT, converse of BPT, ST is parallel to QR। क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि क्यों कर रहे हो। ST is parallel to QR। समझ में नहीं आया? नहीं आया? पक्का? ST parallel to QR आ गया? हाँ, नहीं आया ना ध्रुव? अरे वेरी गुड। जरा कन्वर्स ऑफ BPT पढ़ तो ले बेटा। वो शुरू से ही ऐसा करता है मेरे साथ। कन्वर्स ऑफ BPT लिखाया है, कुछ देखने के लिए लिखाया है। चले कर, सिंस ST is parallel to QR, line ST is parallel to, इधर दोनों, line ST is parallel to line QR, line PQ is transversal। लाइन PQ कैसी है? ट्रांसवर्सल। दो पैरेलल लाइंस हैं, एक लाइन ट्रांसवर्सल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल विल बी 180 डिग्री। सो line ST is parallel to line QR, line PQ is transversal, hence angle PST is equals to angle PQR corresponding। ये हो गया X। Since angle PQR is equals to X is equals to angle PRQ, hence triangle PQR is an
आइसोसेलिस ट्रायंगल। आइसोसेलिस ट्रायंगल के लिए दो एंगल सेम दिखा दें या दो साइड सेम दिखा दें, दैट विल बी आइसोसेलिस ट्रायंगल। ठीक है।